Hello dear students, welcome to K2 classes. We have started class 7 science 13th chapter wastewater story. So we have discussed a lot in this chapter like how the water is our lifeline and how the water is processed in a lab and how to process the water to clean. Okay, cleaning of water we have discussed before how we clean the water in your lab. Okay, now we discuss in the industrial level the wastewater treatment plant WWTP 13.4. Okay, now treatment of wastewater involves physical, chemical, and biological processes which remove physical, chemical, and biological matter that contaminates the wastewater. ठीक है, जो ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर का उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं, जैसे फिजिकल प्रोसेसेस हो गई, ठीक है, केमिकल प्रोसेस हो गई, कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है. ठीक है, रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटामिनेट्स द वेस्ट वाटर. जिनसे क्या करते हैं हम, जो भी जैसे फिजिकल प्रोसेस हो रही है तो फिजिकल प्रोसेस में जो फिजिकल रिमूवेबल्स होते हैं, जो ठीक है, जो ऐसे मैटर होते हैं जो फिजिकली उनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, उनको फिजिकल मेथड से हटाते हैं. फिर केमिकल मेथड जिसमें केमिकल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है उसको हटाते हैं. फिर बायोलॉजिकल मेथड से हम इनकी इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं. इसके बाद वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड. ठीक है, अब जो वेस्ट वाटर है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, उसे उसके पास एक स्क्रीन लगा देते हैं. स्क्रीन काइंड ऑफ इस तरह से आप जाली देख रहे होंगे, ये बार स्क्रीन है. आपने देखा होगा कभी जो कैनाल्स होती हैं आपके आसपास, वहाँ पर इस तरह के बार्स लगा देते हैं. ये बार्स क्या काम करते हैं, ये बार्स क्या करते हैं, जो बड़े जो फिज़िकल जो मटेरियल होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गए, प्लास्टिक बॉटल वगैरह हो गए, किसी चीज़ के पैकेट्स हो गए, ठीक है, इस तरह के पैकेट्स वगैरह या फिर बॉटल्स वगैरह को अलग करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह के बार ग्रिल्स का यूज़ करते हैं या बार स्क्रीन का यूज़ करते हैं. ठीक है, इससे जो मोटा मोटा जो फिज़िकल जो क्या होता है इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यहाँ से साफ़ हो जाती हैं, यहीं पे अटक जाती हैं और पानी आगे निकल जाता है. ठीक है, इस तरह की चीज़ें. इसके बाद water then goes to a grit and sand removal tank. The speed of the incoming wastewater is decreased to allow sand, grit and pebbles to settle down. ठीक है, अब उसके बाद वाटर चला जाता है, ग्रिट में चले जाता है. ठीक है, ग्रिट एक तरह का क्या हो गया, उसका सेपरेशन हो गया वहाँ से वाटर का. ठीक है, और ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में चला जाता है. ठीक है, ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में चले जाते हैं. यहाँ पर क्या होती है, मिट्टी और जो ग्रिट होती है, ठीक है, जो छोटे मोटे कंकड़ वगैरह जो मिट्टी वगैरह हो गई, वो सब क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है यहाँ से. ठीक है, अब जो आने वाला वाटर जो वेस्ट वाटर हम भेजते हैं वहाँ, उसकी जो स्पीड होती है वो क्या करती है, वो डिक्रीज़ होती है. ठीक है, ताकि जो सैंड है, ग्रिट है, पेबल्स है, वो क्या हो जाए, धीरे धीरे बैठ जाए. अगर तेज़ी से जाएगा तो सारे सैंड और जो ग्रिट है वो उसके साथ, जो पत्थर है वो उसके साथ बहकर जाएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे वहाँ पर से उस वाटर को चलाया जाता है. ठीक है, पहले प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह बार स्क्रीन से अलग किए, उसके बाद क्या है, वाटर को हल्की स्पीड से लाए, ताकि हल्की स्पीड में क्या होता है, जो भी उसके हैवी जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि सैंड वगैरह हो गए, पेबल्स हो गए, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे लाने की वजह से वो नीचे बैठ जाते हैं. अब नीचे बैठ जाएंगे तो ऊपर का पानी फ्लो कर जाएगा आगे. ठीक है, ये इस तरह के ग्रिट क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं. यहाँ पर बहुत स्लो क्या होता है, पानी को ले जाया जाता है. इसके बाद थर्ड है, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड टूवर्ड्स द मिडल. Solids like faces settle at the bottom and are removed with a scraper. This is the sludge. ठीक है, अब क्या होता है कि जो वाटर होता है उस वाटर को क्या किया जाता है, एक स्लोप से गुजारा जाता है. ठीक है, लार्ज टैंक में किससे, स्लोप से गुजारा जाता है, स्लोप टुवर्ड्स द मिडल. ठीक है, उसको गुजारा जाता है. सॉलिड लाइक फेसेस, जो फेसेस होते हैं यानी कि वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ह्यूमंस फेसेस हो गए या फिर कोई भी फेसेस हो गए, वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं उसमें. ठीक है, और उसके बाद रिमूव कर दिए जाते हैं. ठीक है, इसे स्लज कहते हैं. ठीक है, अ स्किमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस. वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर. ठीक है, अब जो स्किमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड्स
लाइक ऑयल एंड ग्रीस। अब जो ऊपर ऊपर का जो क्या होता है वेस्ट मटेरियल होता है, या आप बोल सकते हो कि चिकनाई होती है उस वाटर में, जो भी चिकनाई होती है उसको अलग किया जाता है। ठीक है, जो स्किमर होता है वो उसे अलग करता है, यानी कि ऊपर से जो वेस्ट मटेरियल है, यानी कि जो ग्रीस है, ऑयल है, इन सबको अलग करने का काम कौन करता है? स्किमर करता है। ठीक है, अब वाटर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। वाटर सो क्लियर इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। अब क्या हो जाएगा? वाटर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, एक तरह से गंदा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अभी भी वो ड्रिंकेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी और प्रोसेसेस उसमें होती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ऊपर से भी जो उसकी स्लज है वो अलग होके उसके बाद क्या है, उसके अंदर का जो ग्रीस ऑयल है, जो उसकी चिकनाई है, वो भी अलग कर दी है। ठीक है, अब इसके बाद क्लीन दिखने लग जाएगा वाटर। ठीक है, द स्लज इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट टैंक वेयर इट इज़ डिकम्पोज बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। अब जो स्लज है, ठीक है, उसे क्या किया जाता है? उसे सेपरेट टैंक में डाला जाता है। ठीक है, और डिकम्पोज करवाया जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया से। ठीक है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो एनारोबिकली उसको डाइजेस्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बायोगैस प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, अब जो इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया हमने डाले, जो स्लज था, जितना भी स्लज बचा है, ठीक है, जो हमने वेस्ट मटेरियल को जो अलग किया था वो स्लज की फॉर्म में आ गया। अब जो स्लज है उसको आप क्या करते हो? एक सेपरेट टैंक में डाल देते हो, जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया से उसको डिकम्पोज कराया जाता है। ठीक है, अब जो डिकम्पोज करने के बाद जो मटेरियल बचता है वहाँ बायोगैस बन जाती है। ठीक है, बायोगैस बनने की वजह से क्या होता है, उस बायोगैस का आप यूज़ कर सकते हो फ्यूल में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, आप इस तरह की चीज़ें उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्लज से आपने क्या कर दिया? एक फ्यूल बना दिया, बायोगैस बना दिया। ठीक है, उस स्लज को अपने सेपरेट टैंक में डाल के उसको एनारोबिक बैक्टीरिया से डिकम्पोज करवाया, जिससे क्या हुआ? बायोगैस रिलीज होती है। बायोगैस रिलीज हो जाएगी तो वो आपके फ्यूल में काम आ सकती है, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, इस तरह के काम में वो आती है। ठीक है, बाकी वाटर आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। अब क्लैरिफाइड वाटर की बात करें तो जो क्लैरिफाइड वाटर किया था स्लज के अलावा, वो क्या हो जाता है? उसमें पंप किया जाता है एयर को। ठीक है, एरेटेड किया जाता है उसे, पंप किया जाता है उसे, टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, ताकि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर पाए उस क्लैरिफाइड वाटर में। ठीक है, बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। ठीक है, अब जो एयर किया जाता है उसमें, ताकि उसमें एरोबिक बैक्टीरिया क्या हो जाए? ग्रो कर जाए, एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, पहले आपने एनारोबिक बैक्टीरिया पढ़ा था। एनारोबिक बैक्टीरिया किसमें? स्लजेस को क्लियर करने में, उससे बायोगैस बनाने में। अब आपने क्या देखा कि क्लैरिफाइड वाटर में क्या किया जाता है? एयरेशन किया जाता है, ताकि उसमें एरोबिक बैक्टीरिया आ जाए। एयरेशन तभी तो कर रहे हैं, तभी क्या, ताकि एरोबिक बैक्टीरिया बन सके उसमें, जो कि ऑक्सीजन से क्या कर सके? रेस्पिरेशन कर सके, ऑक्सीजन के साथ वो डाइजेशन की अपनी प्रोसेस वो कर सके। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं ह्यूमन वेस्ट को, जितना भी ह्यूमन वेस्ट उसमें बचा होगा उसको क्या कर लेते हैं? वो कंज्यूम कर लेते हैं। फूड वेस्ट होगा उसको कंज्यूम कर लेते हैं। सोप्स होंगी, ठीक है, सोप लाइक उसमें भी क्या होता है? मटेरियल होता है, सोप्स हो गई। ठीक है, इन सब चीज़ों को, जो भी उसमें वेस्ट होता है वाटर में, उन सबको क्या कर देता है? ये डाइजेस्ट कर देता है, कंज्यूम कर लेता है बैक्टीरिया। ठीक है, स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। ठीक है, जो अभी भी बच गई हैं किसमें? वाटर में। ठीक है, पहले तो कुछ हमने पहले साफ कर दी, स्लज को साफ कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद भी कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बड़े बड़े वेस्ट तो साफ हो जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो पार्टिकल्स रहते हैं उनके रह जाते हैं फिर भी वाटर में, तो उसको एरेटेट करते हैं उस वाटर को। ठीक है, खूब सारा एयर उसमें डाला जाता है, ताकि वो क्या हो जाए? उसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर जाए। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे? डाइजेशन का काम करेंगे, कंज्यूम करेंगे ह्यूमन वेस्ट को, चाहे वो फूड वेस्ट हो जाए, चाहे वो सोप्स हो जाए, कुछ भी इस तरह का मटेरियल जो उसमें अब बचा हुआ है, उस सबको डाइजेस्ट करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाइड वाटर को और ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ये एरेटर है आपका, यहाँ पर एरेटर दिखा रखा है। इसमें क्या कर रहे हैं? एरेटेट कर रहे हैं उस वाटर को। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की जो है वो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, एरेटेट कर रहे हैं उसको। ठीक है, आफ्टर सेवरल आवर्स the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. The water is then removed from the top. ठीक है, कुछ घंटे बाद क्या होता है? जो माइक्रोब्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, नीचे सेटल हो जाते हैं जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो नीचे बॉटम में टैंक के, वो नीचे क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। ठीक है, एज एक्टिवेटेड स्लज।
ठीक है। द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और वाटर को रिमूव कर दिया जाता है टॉप से, ऊपर से। वो सारे माइक्रोब्स जो हैं उन्होंने जो भी डाइजेशन वगैरह किया वो उसको लेकर क्या कर जाते हैं, वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज की फॉर्म में, ठीक है, जो वो डाइजेस्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो ऊपर का पानी होता है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है उससे। जो स्लज जितना भी बचा हुआ मटेरियल था उस पानी में, उसको लेकर जो माइक्रोब्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और बाकी ऊपर का वाटर जो होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, द एक्टिवेटेड स्लज इज़ अबाउट 97% वाटर। अब जो एक्टिवेटेड स्लज होता है वो 97% वाटर होता है, यानी कि ओनली 3% उसमें क्या है, अब इम्प्योरिटीज़ होंगी। The water is removed by sand drying beds on machines. Dried sludge is used as manure, returning organic matter and nutrient to the soil. ठीक है, अब जो एक्टिवेटेड स्लज है उसमें 97% वाटर है। अब द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स ऑन और मशीन। अब जो वाटर है उसको रिमूव कर दिया जाएगा सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन से। ठीक है, उस वाटर को अलग कर दिया जाएगा। बाकी जो ड्राइड स्लज जो बच जाएगा, ठीक है, सन ड्राइड मशीन से क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे। ये मशीन होती है, ठीक है, उससे अलग कर देंगे वाटर को, और जो बचा हुआ जो ड्राइड स्लज है उसको वैसे ही डाल देंगे मैन्योर की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि उसको कुछ खाद बना देंगे, क्या खेतों के लिए क्या करेंगे, मैन्योर बना देंगे, और रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर, और उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि उसको उससे सॉइल को भी न्यूट्रिएंट मिल सके। यानी कि उस जो वाटर से जो लास्ट में जो स्लज मिलता है, यानी कि जो लास्ट जो वाटर है जो उसको क्लीन किया जाता है, तो उसमें से जितना भी स्लज जो बचा हुआ जितना भी पार्ट मिलता है उसको अलग करके क्या करते हैं, उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, और सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लायक बना देते हैं। ठीक है, अब उसको क्या किया जाएगा, उसको सॉइल में डाल दिया जाएगा और स्प्रेड कर दिया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, सॉइल की में न्यूट्रिशन ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, इस स्लज का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी वाटर आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। ठीक है, अब जो ट्रीटेड वाटर है उसमें बहुत कम क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, और कुछ सस्पेंडेड मैटर भी बहुत कम होते हैं उसमें। ठीक है, अब वो लगभग पूरी तरह से प्योर है। इट इज़ डिस्चार्ज इनटू अ सी, अ रिवर और इनटू द ग्राउंड। अब इसको क्या कर दिया जाता है, समुद्र में या फिर सी में या ग्राउंड में या कहीं भी रिवर में क्या कर दिया जाता है, इसको डाल दिया जाता है। यानी कि अब ये जुड़ने के लिए लायक है, इसके कैपेबल है। ठीक है, नेचर क्लीन इट अप फर्दर, सम टाइम इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्टेंट वाटर with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system। ठीक है, अब या तो ऐसे भी डाल दिया जाता है, या तो क्या किया जाता है, कभी कभी क्या करते हैं कि जब थोड़ा और ज़्यादा भी क्लियर करना होता है, बिल्कुल अब घरों के लिए भेजना है तो बिल्कुल इसको पूरी तरह से क्लियर करके भेजना है, तो हम केमिकल मेथड्स का भी यूज़ करते हैं। केमिकल मेथड्स में हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन करते हैं एंड ओजोन इसमें डाल देते हैं। वैसे मोस्टली क्लोरीन करते हैं, आप देखते होंगे कभी जब बरसात के टाइम पे जो वाटर होता है उसमें क्लोरीन की स्मेल आती है, तो क्लोरीन उसमें डाल दिया जाता है ताकि फाइनल में क्या हो, वो क्लोरीन क्या कर दे, और ज़्यादा साफ़ कर दे उस वाटर को। तो ये भी कर सकते हैं कि लास्ट में उसमें और कुछ केमिकल्स डाल सकते हैं, और उसके बाद उसको क्लैरिफाई करने के बाद जो मेन सोर्स हैं आपके, रिवर्स हो गई, ठीक है, कैनाल्स हो गई, उसमें आप डाल सकते हैं उसको। ठीक है, भेज सकते हैं। अब उसकी पूरी प्रोसेसिंग हो गई है, सीवेज उसका अलग हो चुका है, जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है उसके अलग हो चुके हैं। अब वो वाटर प्योरीफाई की फॉर्म में है, 97% से अबव क्या हो गया है, वो प्योरीफाई हो गया। उसके बाद केमिकल्स डाल के थोड़ा और प्योरीफाई हो जाएगा, तो कुछ ही उसमें इम्प्योरिटीज देंगे, इतनी इम्प्योरिटीज तो होती है एक नॉर्मल वाटर में। अब बिकम एन एक्टिव सिटीजन। अब हमको एक एक्टिव सिटीजन कैसे बनना है, इसको समझते हैं। वेस्ट जनरेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, अगर ह्यूमन क्या है, अपनी लाइफ को क्या कर रहा है, अच्छे से क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है अपनी लाइफ लाइन, जैसे भी अपना रेगुलर रूटीन क्या है वो रेगुलर फॉलो कर रहा है, तो उसके पास वेस्ट भी होगा ही होगा। ठीक है, वेस्ट जनरेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी का क्या है, वेस्ट जनरेशन एक मेन पार्ट है, यानी कि वेस्ट जनरेशन होगा ही होगा अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर वो गुड लाइफस्टाइल या जैसे भी उसकी लाइफस्टाइल है उसको फॉलो कर रहा है तो वेस्ट जनरेशन होगा ही होगा। ठीक है, बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं कि कैसा वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसकी क्वालिटी को
उसकी क्वांटिटी को हम कम कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वेस्ट ना जनरेट हो, इसके लिए हम कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है। ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, अक्सर हम क्या कर सकते हैं, जो ऑफेंसिव स्मेल है, बहुत ज़्यादा गंदी जो स्मेल आती है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इज़ डिस्गस्टिंग। ठीक है। कहीं भी कोई खुली हुई जो क्या होती है, नालियाँ होती हैं या कोई ड्रेनेज सिस्टम होता है, अगर वो ओपन हो तो क्या होती है, स्मेलिंग होती है। उसको अच्छे से अगर ढक के रखें, ठीक है, बंद करके रखें और प्रॉपर उनको क्या है सफाई करते रहें, तो क्या हो जाएंगे, वो स्मेल नहीं करेंगे क्रिएट। ठीक है। लेकिन अगर वो खुले रहते हैं तो वो कई जगह क्या करते हैं, स्मेल क्रिएट करते हैं, तो हमें वहाँ पर भी थोड़ा सिक्योर रहना चाहिए। द सिचुएशन वर्सन इन द रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन्स स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। ठीक है। जो सिचुएशन होती है रेनी सीजन में, वो ज़्यादा क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हो जाती है, क्योंकि उस समय वाटर की ओवरफ्लोइंग हो जाती है, रेनी सीजन हो जाता है, हर जगह वाटर ही वाटर होता है, तो क्या हो जाता है, वाटर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। वी हैव टू वेड थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स। ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, वो मड पूल्स बन जाते हैं कई कई जगह पे रोड्स में। ठीक है। मोस्ट अनहाइजीनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेल। ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी अनहाइजीनिक कंडीशंस हो जाती है, अनसैनिटरी कंडीशन हो जाती है, यानी कि जो सफाई रहती है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती है रेनी सीजन में। फ्लाइज, मस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड इन इट। और इसी पानी में, जो ये पानी जो रुका हुआ पानी होता है, जो हर जगह रेनी सीजन में जो पानी पानी होता है, उसमें ही जो मस्किटोज़ हैं, फ्लाइज हैं, वो ब्रीड करती हैं। ठीक है। और वो बहुत सारे हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, फिर डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है। यू कैन बी एन एनलाइटन सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनिसिपैलिटी और द ग्राम पंचायत। ठीक है। आप एक एनलाइटेंड सिटीजन है, आप एक अवेयर सिटीजन है, तो आप क्या करोगे, आप अप्रोच करोगे म्यूनिसिपैलिटी को। ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी की ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे, उस साफ सफाई का ध्यान रखे, उस ड्रेनेज का ध्यान रखे। ठीक है। या फिर आप ग्राम पंचायत को कह सकते हो, ग्राम पंचायत में जो आपके क्या होते हैं, पार्षद होते हैं या कुछ भी, ठीक है, प्रधान होते हैं, उनको आप कह सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के जो हेड्स हैं उनको बोलकर आप क्या करवा सकते हैं, वहाँ पर क्लियर करवा सकते हैं या साफ़ सफाई करवा सकते हैं या फॉगिंग वगैरह करते हैं, जिससे मस्कीटोज़ और फ्लाइज के जो एग्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। जिस तरह से आप ये सफाई करवा सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है। insist that the open drains be covered. If the sewage of any particular house makes the neighborhood dirty, you should request them to be more considerate about others' health. ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उनको कह सकते हो, और अगर आपके नेबरहुड में भी कहीं पे ऐसा हो रहा है या सीवेज ओपन है या कुछ भी डर्ट इस तरह से फैली हुई है, तो आप उनको कह सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो उनसे कि जो ये हेल्थ इश्यूज़ है, जो अनहाइजीनिक है, अनहाइजीन है, या फिर क्या है, जो अनसैनिटरी है, यानी कि साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा हुआ है, उसकी वजह से पूरे एरिया को क्या हो सकता है, डिजीज़ हो सकती हैं और कुछ भी कॉज हो सकते हैं। ठीक है। हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो आपको इसको थोड़ा क्लियर करके रखना चाहिए। ठीक है। इस तरह की आप बातें कर सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद है 13.5, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। अब हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, यानी कि हमने घर को अगर साफ़ रखना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है। वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स एट देयर सोर्स इज़ टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन। ठीक है। आप ऐसा कचरे को, ऐसे वेस्ट को, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को कम कर सकते हो या हटा सकते हो, जिससे क्या हो, ड्रेन्स में जो रिलीज़ हो रहा हो। ठीक है। अब ड्रेन्स में जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, जैसे आप क्या करते हो, बहुत सारे वेस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है। आप उनको क्या कर रहे हो, आपके पास जो सिंक होता है, सिंक होल में क्या है, वो सारा का सारा चला जा रहा है, जितनी भी आपने गंदगी डाली, जो भी आपका वेजिटेबल जो था, वेस्ट था, जो भी चीज़ें थी, आपने जो भी खाना बनाया वेस्ट था, वो सारा का सारा आपने ड्रेन में डाल दिया। इसके करने के बजाय आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर एक जाली लगा सकते हो, यानी कि एक क्या स्क्रीन लगा सकते हो, जिसकी वजह से क्या हो, जो फिजिकल जो वेस्ट है, यानी कि जो मोटा मोटा वेस्ट है, वो सब उसी में रुक जाएगा, उसको आप अलग उसको डालें। ठीक है। और जो वाटर वेस्ट हो जाएगा वो सीधे वो ड्रेन में जाएगा। ठीक है। वो नॉर्मल वाटर। ठीक है। इससे क्या होगा कि हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं जो वेस्ट वाटर जो हमारा जा रहा है, उसमें हम काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी हमने घर में ही अपने किचन में अलग कर दी। ठीक है। काफ़ी चीज़ें उनको अलग करके हमने दूसरे तरह से उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। लेकिन
जो हमने वाटर में डाला वो वाटर में हमने काफ़ी हद तक फिजिकल क्वांटिटीज़ को कम कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात करते हैं, कुकिंग ऑयल एंड फैट्स शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। ठीक है, जो भी कुकिंग ऑयल है या फैट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको कभी भी ड्रेन में नहीं डालना चाहिए, यानी कि नाली में नहीं डालना चाहिए, उनको अलग कर देना चाहिए। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। ठीक है, वो हार्ड हो जाते हैं और ब्लॉक कर देते हैं पाइप को। ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कतें होती हैं, ब्लॉकिंग हो जाएगी तो वो वेस्ट क्या है, निकल नहीं पाएगा बाहर। ठीक है, in an open drain the fats clog the soil pores reducing the effectiveness in filtering water। ठीक है, और ये क्या कर देता है, जो इफेक्टिवनेस है, जो वाटर को फिल्टर करने के लिए जो इफेक्टिवनेस है उसको भी कम कर देता है। ठीक है, और रिड्यूस कर देता है थ्रू ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। ठीक है, जो भी ऑयल होता है, फैट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को या फिर वेजिटेबल वेस्ट होते हैं, इन सबको क्या करना चाहिए, डस्टबिन में निकाल कर डाल देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद केमिकल्स लाइक पेंट्स, solvents, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water। ठीक है, जितने भी केमिकल्स होते हैं, जैसे पेंट्स हो गया, सॉल्वेंट्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, मोटर ऑयल्स हो गए, मेडिसिन्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं। ठीक है, और हेल्प करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने में। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन। ठीक है, इसलिए इनको क्या नहीं करना चाहिए, ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, केमिकल्स जो पेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, मोटर ऑयल्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, ये माइक्रोब्स को मार सकते हैं। जो माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, प्योरीफाई करते हैं वाटर को। ठीक है, तो माइक्रोब्स जो प्योरीफाई कर रहे हैं वाटर को, अगर ये उनको मार देंगे तो फिर प्योरीफाई कैसे होगा वाटर, तो इसके लिए इनको वहाँ नहीं, ड्रेन में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, यूज टील्स टी लीव्स सॉलिड फूड रिमेन्स। ठीक है, जो टी लीव्स होती हैं और सॉलिड फूड रिमेन्स होता है, सॉफ्ट टॉयज़ और कॉटन हो गया, सैनिटरी टॉवल्स हो गए, एट्सेट्रा, शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन। उन सबको आपने क्या डालना चाहिए, उसको आपने डस्टबिन में डालना चाहिए। जैसे कि टी लीव्स हो गई, चाय की पत्ती आपने बनाई, चाय बनाई, उसके बाद जो टी लीव्स हैं वो आपने क्या कर दिया, ड्रेन में डाल दिया, तो फिर वो वेस्ट मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा। आपने क्या करना है, उसको पहले ही नेट से या जाली से छान के आपने क्या करना है, उसको अलग कर देना है और डस्टबिन में डाल देना है। सॉलिड फूड रिमेन्स हो गए, सॉफ्ट टॉयज़ हो गए, कॉटन हो गए, सैनिटरी टॉवल्स हो गए, कोई भी चीज़ें आपने क्या नहीं डालनी है उसमें। ठीक है, आपने सबको डस्टबिन में डालना है, बाकी वेस्ट वाटर को जाने देना है क्लियरली। ठीक है, दीज वेस्ट चोक द ड्रेन, दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है, ये चोक हो जाती हैं जो ड्रेन्स होती हैं और फ्री फ्लो नहीं हो पाता है ऑक्सीजन का। ठीक है, दीज हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, और ये क्या कर देती हैं, जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है, जो भी वेस्ट मटेरियल का डिग्रेड कर रहे हैं हम, वेस्ट मटेरियल को हटा रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कर देती हैं, अच्छे से नहीं होने देती है। ठीक है, इस तरह से आप देखिए ये क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर इन्होंने जितना भी वेस्ट मटेरियल था जो जाली में था, वो सारा उन्होंने ड्रेनेज में डाल दिया। ये करना गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, करना क्या सही है, ये करना सही है, जिसमें ये सारा वेस्ट मटेरियल उन्होंने अलग किया और इसको क्या किया, इसमें डस्टबिन में डाल दिया। ठीक है, डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन में। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, इस तरह से आपने चीज़ों का यूज़ करना है। आप हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस करके भी क्या कर सकते हैं, इस तरह के ड्रेनेज को आप सही कर सकते हैं। ठीक है, इन द ईयर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड अ न्यू मिशन नोन एज स्वच्छ भारत। ठीक है, 2016 में गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया था, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है इसका ईयर 2016। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन किसने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, उस मिशन में क्या था, अंडर विच अ लॉट ऑफ ड्राइव्स सच एज प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल एंड प्रोवाइडिंग टॉयलेट्स फॉर एवरीवन हैव बीन स्टार्टेड। इसमें क्या किया था, कई तरह के ड्राइव्स चलाई गई, यानी कि कई चरणों में इसको किया गया, कई स्टेप्स में इसको किया गया। ठीक है, जिससे कि सीवेज जो हो वो प्रॉपर डिस्पोजल हो। ठीक है, उसका डिस्पोजल रिवर्स में ना हो डायरेक्टली। ठीक है, उसका डिस्पोजल अच्छी तरह से पहले ही हो जाए और रिवर्स में जो है वो क्लीन वाटर आए। ठीक है, इसका हमने ज़्यादा ध्यान रखा था स्वच्छ भारत में, और टॉयलेट्स प्रोवाइड करवाए ताकि जो भी लोग हैं वो क्या है, एवरीवेयर जो वाटर एरियाज़ हैं उनमें क्या ना करें, फेसेस ना करें। ठीक है, और क्या है, उसको प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह का यूज़ करवाए ताकि वहाँ पर प्रॉपरली क्या हो जाए, उनका सॉल्यूशन हो जाए, और सबके लिए क्या बनाए, टॉयलेट वगैरह उसमें प्रोवाइड करवाए गए। ठीक है, और इस तरह से ही क्या है, धीरे धीरे सीवेज जो वाटर में जा रहा था, रिवर साइड में जा रहा था, उनका भी पहले से ही क्या किया गया, उनका सॉल्यूशन किया गया, उनको सही किया गया, और इस तरह से स्वच्छ भारत मिशन को स्टार्ट किया गया 2016 से। ठीक है, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स भी बनाए गए। अब आपने देखा होगा, कहीं आप सिटीज़ में जाते हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर बॉक्सेस लाइक के खड़े रहते हैं, लाइक बॉक्सेस
ग्रीन ऐसे तरह के बॉक्सेस खड़े होते हैं, ट्रक के ऊपर से रहते हैं, उन पे सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, वो टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। बायो टॉयलेट्स भी बोलते हैं उनको, वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट्स भी कहते हैं उनको, ठीक है, आप नॉर्मली बायो टॉयलेट्स कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, अ डिज़ाइन ऑफ टॉयलेट इन विच ह्यूमन्स excreta is treated by earthworm has been tested in India, ठीक है। ऐसा भी होता है कि जो ह्यूमन टॉयलेट्स हैं उसमें वर्मी वर्म्स का यूज़ करके, अर्थवर्म्स का यूज़ करके क्या करते हैं, वो क्या कर देते हैं, जो ह्यूमन फेसेस होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, उसको वो डाइजेस्ट कर देते हैं और क्या बना देते हैं, हेल्पफुल बना देते हैं सॉइल के लिए, ठीक है। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी अ नोवेल लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, ठीक है। इसमें पानी भी कम लगता है और जो वेस्टेज नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। इसमें वर्मी वॉर्म्स को डाल के, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं उनको डालकर, जब भी वो वेस्ट जो एक्सक्रेटा जाएगा उसमें, तो वो अर्थवॉर्म क्या करेंगे, उसे डाइजेस्ट कर देंगे। द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक, और ये जो काम भी करता है वो भी बहुत हाइजीनिक तरीके से करता है। द ह्यूमन एक्सक्रेटा इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, ठीक है। और इस तरह से जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है उसको वर्मी केक्स के फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। और रिसोर्स मच नीडेड फॉर सॉइल, और इस रिसोर्सेज को सॉइल में डालने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो वॉर्म्स क्या बोलता है, वर्मी कंपोस्ट बना देता है, उसकी खाद बना देता है, ठीक है। और उसको फिर मैन्योर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, सॉइल में स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 13.6 की, सैनिटेशन एंड डिजीज़। सैनिटेशन एंड डिजीज़ में हम देखेंगे सफाई कैसे होती है, सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे, और डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या रोग हो सकते हैं अगर सैनिटेशन अच्छे से ना हो। पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज़ द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़, ठीक है। अगर सैनिटेशन प्योर नहीं है, पुअर है, ठीक है, अच्छे से सैनिटेशन नहीं है, हर जगह गंदगी है, ठीक है, और कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, और जो आप पानी पी रहे हो वो बहुत गंदा है, तो क्या हो सकता है, इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। साफ सफाई नहीं है और पानी गंदा है, इससे कई तरह की बीमारियां होती है, गंदा पानी पीने से भी और साफ सफाई ना रखने से भी। लेट अस लुक एट आवर ओन कंट्री। अ वास्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवेज फैसिलिटीज़, ठीक है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो अभी भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स हैं जिनको अभी तक क्या नहीं मिल रहा है, सीवेज की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ठीक है। सीवेज उनके लिए फैसिलिटेट नहीं है, यानी कि अभी तक वो क्या है, ओपन ग्राउंड में या फिर इस तरह से क्या करते हैं, वो सीवेज वगैरह करते हैं, ठीक है। वेयर डू दे रिलीव देमसेल्व्स, ठीक है। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल defecates in the open or dry riverbeds, on railway tracks, near fields and many a time directly in water, ठीक है। तो जो भी ये लार्ज जो फ्रैक्शन है इन लोगों का, जो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टॉयलेट्स नहीं है यूज़ करने के लिए, वो क्या करते हैं, ग्राउंड एरियाज़ में, रिवर बेड्स में, ठीक है, इस तरह के रेलवे ट्रैक्स वगैरह हो गए, इन जगहों पे क्या करते हैं, फेसेस करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है, गंदगी बढ़ती है। गंदगियों में कहीं क्या है, बैक्टीरियाज और फ्लाइज, मस्कीटोज़, ये ग्रो करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वो एरिया क्या हो जाता है, कई सारी बीमारियों के लिए क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इस तरह की बीमारियां वहाँ नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ अ हेल्थ हैजार्ड, ठीक है। अगर कोई ह्यूमन फेसेस अगर वो ट्रीट नहीं हुआ है तो वो हैजार्ड हो सकता है, ठीक है। कहीं पे अगर फेसेस पड़ा है तो वो हैजार्डियस हो सकता है, ठीक है। इट मे कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन भी कर सकता है और सॉइल पॉल्यूशन भी कर सकता है ये सारा एक्सक्रेटा। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड, और सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर भी क्या हो सकता है, पॉल्यूटेड हो सकता है अगर इस तरह से फेसेस पड़ा होता है, ठीक है। ग्राउंड वाटर बोलते हैं जो ज़मीन के अंदर होता है, वो पानी भी, ठीक है। और सरफेस वाटर जो सरफेस में है, यानी कि नदी वगैरह का हो गया, ये वाटर तो होता ही है पॉल्यूटेड। ग्राउंड वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ठीक है। अब जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होता है, जो आपका वेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं, या आपके हैंडपम्प्स अगर कहीं लगे होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, ये सोर्स होता है, ठीक है। ट्यूब वेल्स हो गई, स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स, ठीक है, बहुत सारी रिवर्स के लिए भी ये सोर्स है। तो अगर ये गंदा हो जाए तो फिर आपकी क्या है, बीमारियां बढ़ जाएंगी। दस इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बोर्न डिजीज़, ठीक है। तो ये नॉर्मल भी क्या होता है, वाटर बोर्न डिजीज़ के लिए, यानी कि वाटर से होने वाले जो डिजीज़ होते हैं उनके लिए बहुत आम हो जाता है। अगर आपके ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर में क्या आ गई है, कोई भी ऐसी एक्सक्रेटा वगैरह पड़ गया है, तो एक्सक्रेटा वगैरह से क्या हो जाएगा, बीमारियां पैदा होने शुरू हो जाएंगी, यानी कि बैक्टीरिया और फ्लाइज, मस्कीटोज, इन तरह की ग्रो शुरू हो जाएगी, जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ लेकर आते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, ठीक है, मेनिनगाइटिस, हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री, इस तरह की बीमारियां आपको हो जाती हैं, ठीक है।
बुजो वॉन्ट्स टू नो हाउ सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन एन एरोप्लेन। अब बुजो पूछता है कि एरोप्लेन में किस तरह से डिस्पोज होता है जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, वहाँ भी इस तरह के ट्रिकलिंग फिल्टर लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह की साफ़ सफाई के क्या लगे होते हैं, जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, सीवेज होता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सीवेज होने की वजह से क्या होता है, जितना भी वहाँ पर वेस्ट मटेरियल होता है वो बायोलॉजिकली क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, और वो क्या बन जाता है, मैन्योर की फॉर्म में बन जाता है वहीं। तो वो कहीं से भी वेस्ट क्या हो जाता है, वो वेस्ट कहीं पे भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, हैजार्डियस नहीं करता, क्योंकि एरोप्लेन में ही उसकी क्या है, प्रोसेसिंग फिल्टर लगा हुआ है उसमें, जिसकी वजह से वो सारा का सारा कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एरोप्लेन में ऐसा होता है। 13.7 की बात करें, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवरेज डिस्पोजल। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट की बात करें सीवरेज डिस्पोजल के लिए, तो वो क्या होते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग एनकरेज्ड। एग्जाम्पल आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पेड्स। ठीक है, अब क्या है, अगर सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है, साफ़ सफाई को इम्प्रूव करना है, तो लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल का सिस्टम लगाया जाता है। ठीक है, यानी कि कहीं पर भी एक फास्ट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम लगा दिया जाता है अलग अलग जगह पर। ठीक है, जो कि इनकरेज करता है सैनिटेशन को, साफ़ सफाई को इनकरेज करता है। ठीक है, जैसे सेप्टिक टैंक्स हो गए, अलग अलग जगह पे सेप्टिक टैंक्स लगा दिए, केमिकल टॉयलेट्स लगा दिए कहीं पे। ठीक है, कंपोस्टिंग पिट्स लगा दिए जहाँ पर कंपोस्ट जमा होता है। ठीक है, सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो सीवरेज सिस्टम। ठीक है, सेप्टिक टैंक्स वहाँ लगाते हैं जहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं है, यानी कि सीवरेज जो डिस्पोजल सिस्टम है वो नहीं है, वहाँ पर क्या लगाते हैं, सेप्टिक टैंक्स लगाते हैं। ठीक है, फॉर हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल हो गए, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स और अ क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस। ठीक है, 4 से 5 घर एक साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास सेप्टिक टैंक्स लगा देते हैं। या हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, कोई अलग सी बिल्डिंग है उसके लिए लगा दिया। ठीक है, इस तरह की जगह पे लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारा जमा हो रहा है और उसका कोई रेगुलर सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए सेप्टिक टैंक्स लगा देना है। ठीक है, सम ऑर्गेनाइजेशन ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी करती हैं कि हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी लगा देती हैं, जिससे जो भी वेस्ट जाता है वहाँ पर डिस्पोज होता रहता है। ठीक है, दीज टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग। ठीक है, इसमें जो टॉयलेट होता है उसको स्कैवेंजिंग की जरूरत नहीं होती कि कोई बैक्टीरिया वगैरह खाए, वो वैसे ही ट्रिकलिंग हो जाता है उसमें, केमिकली और प्रोसेस्ड करके उसको क्या कर देते हैं, ट्रिकलिंग कर देते हैं। एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू द कवर ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। ठीक है, जो एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, वो सीधे टॉयलेट सीट से कहाँ चला जाता है, फ्लो होकर क्या चला जाता है, बायोगैस प्लांट में चला जाता है। वहाँ उससे बायोगैस बनती है, फ्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जो बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग होता है वो कंपोस्ट के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो बायोगैस होती है, हमने पहले ही पढ़ा है कि वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, और उससे क्या होता है, फ्यूल आप बना सकते हो, और वो एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं सीवेज डिस्पोजल का। ठीक है, सैनिटरी एट पब्लिक प्लेसेस। अब सैनिटेशन जो है, सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई कैसी होनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस में, उसके बारे में बात करते हैं। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिकली। ठीक है, हमारी कंट्री में लगातार कहीं मेले, कहीं टुगेदरिंग, कहीं गैदरिंग होती हैं, कई तरह के बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दैम। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपो, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस। ठीक है, कई तरह के लोग कई जगह पे जमा होते हैं, जैसे बस स्टेशन हो गए, ठीक है, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, फेयर्स हो गए, जो मेले वगैरह होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, या वेडिंग वाले प्लेसेस होते हैं जहाँ वेडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्लेसेस में कई सारे लोग जमा होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, सैनिटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट देम डेली। ठीक है, और कई तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे जो क्या हो गए, इस तरह की जगहों पे बहुत सारे लोग आते हैं, जिनकी वजह से सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड हेयर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा वेस्ट क्या होता है, जनरेट होता है। इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक आउट। ठीक है, अगर ये डिस्पोज नहीं होते हैं डायरेक्टली, जहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और लगातार वहाँ वेस्ट मटेरियल हो रहा है, और ये क्या है, साफ़ सफाई का पूरा ध्यान नहीं है, सैनिटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, फेयर से पहले की तैयारी नहीं हो रही है, और फेयर के बाद उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर बीमारियाँ
स्टार्ट हो जाएंगी, नई नई बीमारियां वहाँ पर लगना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। और इस तरह से वो क्या दे सकता है, उस पूरे एरिया को कवर में ले सकता है पूरी डिजीज़ का, और धीरे धीरे वही डिजीज़ बाहर भी जा सकती है, ठीक है। जब वो लोग बाहर जाएंगे तो वही बीमारियों को बाहर भी लेकर जाए, तो इस तरह से वो एपिडेमिक्स का रूप ले सकती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, और उस ब्रॉडर एरिया में या कंट्री तक में क्या कर सकते हैं, वो डिजीज़ पैदा कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ लेट डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे एक्शंस लिए हैं जिसमें वो उन्होंने सैनिटेशन को स्पेशल ध्यान दिया है, लेकिन क्या है कि प्रॉपरली उसका अच्छे से मैनेजमेंट ना होने की वजह से वो क्या होते हैं, वो इन्फोर्स करने में वो स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि उनका प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि उनको लागू करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया, जिसकी वजह से क्या है, वो बस अधूरे रह जाते हैं, ठीक है। वरना प्रोसेस गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स लेकर आती है, लेकिन वो पूरी तरह से जो हम बोल सकते हैं कि बेसिस पे नहीं आते, ठीक है। However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places, ठीक है। We should not scatter litter anywhere. If there is no dustbin inside, we should carry the litter home and throw it in the dustbin, ठीक है। हमें कहीं भी क्या नहीं करना चाहिए, थूकना या इस तरह से नहीं करना चाहिए, टॉयलेट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी हमको इसमें ये कंट्रीब्यूट करना है साफ़ सफाई में, कहीं पे भी लिटर नहीं करना है, थूकना नहीं है, कहीं पे भी क्या नहीं करना है, टॉयलेट वगैरह नहीं करनी है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो एरिया होता है वो क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है, कंटामिनेटेड हो जाता है। हमें क्या करना है, अगर लिटर करना किसी को कोई चीज़ खाता है और लिटर करना है, तो वो अपने साथ एक बैग ले सकता है या फिर कोई बॉक्स ले सकता है जिसमें वो लिटर करे, ठीक है, थूक सके, ठीक है। कंक्लूजन हम इस चैप्टर का ये लेते हैं कि वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन अ हेल्दी स्टेट, ठीक है। आप क्या है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने क्या करना है, अपने आसपास के एरिया को क्या करना है, कंटामिनेशन फ्री करना है, यानी कि एनवायरनमेंट को क्लीन करना है, जितना ज़्यादा क्लीन हो सके, हेल्दी। और आपने हेल्दी बनाने के लिए क्या करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, आपने अपने आप के रूल्स सेट करने हैं कि मुझे ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। जो भी हमने रूल्स यहाँ पढ़े कि क्या क्या करने से हमें ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है और उसका आपने क्या है, फॉलो करना है, ठीक है। अगर हर आदमी ऐसा फॉलो करता है तो क्या हो जाएगा, वो सारा एरिया अच्छा हो जाएगा, और एरिया अच्छा हो जाएगा तो कंट्री भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है ताकि हम एक हेल्दी स्टेट बना सकें। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी आवर वे ऑफ लाइफ, ठीक है। हमें अच्छी हैबिट्स को लेना चाहिए, अपनी सैनिटेशन हैबिट्स को, कि साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, अपने आसपास गंदगी जमा नहीं होने देनी है, ठीक है। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस, ठीक है। अगर आपका एक स्टेप भी आप उठाते हो इस बारे में, तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस अदर पीपल विद योर एनर्जी आइडियाज़ एंड ऑप्टिमिज्म, ठीक है। अपने आइडियाज़ से, अपने ऑप्टिमिज्म से, अपनी आशाओं से क्या कर सकते हो, आप उनके कुछ नए आइडियाज़ बना सकते हो, कुछ एनर्जी, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करके क्या कर सकते हो, आप अपनी एनर्जी लगाकर क्या है, लोगों को समझा सकते हो, ठीक है। कई जगह पे आप क्या होते कुछ अपने आइडियाज़ बता सकते हो, अपने एरिया में आप क्या है, एक इंटेलिजेंट पर्सन बनकर आप लोगों को समझा सकते हो कि इस तरह से हमने हैबिट नहीं करनी, अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे लिए इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, हमें डस्टबिन्स लगा देने चाहिए अपने लोकल एरिया में, इस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। अ लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर, बहुत कुछ हो सकता है अगर सारे लोग एक साथ काम करें, लेकिन लोग क्या करते हैं कि मैं क्यों करूँ, ठीक है, ये वाली आदत होती है। लेकिन क्या है, सबको आगे बढ़ना चाहिए, सबको आगे एक साथ बढ़ना चाहिए। जब सैनिटेशन की बात हो, जब भी पब्लिक वेलफेयर की बात हो, तो हमें क्या करना चाहिए, सबको साथ में आगे बढ़ना चाहिए, अपने पर्सनल इश्यूज़ को पीछे रख के। देयर इज़ अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन, ठीक है। और इसमें हमेशा ग्रेट पावर होती है, जब भी लोग आपस में मिल के काम करना चाहते हैं तो इसमें एक बहुत ज़्यादा पावर होती है, और लोग कर भी देते हैं उसे, और एक पर्टिकुलर एरिया का नाम होता है, ठीक है। अगर हम एक दूसरे में ही रहेंगे, के इश्यूज़ में ही पड़े रहेंगे, तो हम कभी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। हमें हमेशा अपने जो फ़ायदा है उससे बढ़कर सोचना चाहिए आगे, ठीक है। महात्मा गांधी सेड, नो वन नीड टू वेट टू एनी वन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमेन एंड एनलाइटन कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। किसी को भी किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो सुधरेगा पहले और फिर मैं सुधरूंगा। हमेशा अपने आप पहला स्टेप लो, उसके बाद ही सारे स्टेप और बाकी भी तय कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपने इस चैप्टर को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, इस थॉट के साथ जो महात्मा गांधी जी ने दिए। इसके बाद हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।